बेहद बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। 7 मई को भारत ने जो हमला किया था उसमें कई बड़े आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। लश्कर का आतंकी है, जैश के जो बड़े बड़े आतंकी हैं उन्हें मार गिराया गया था। लश्कर का आतंकी मुदस्सर उर्फ अबू जुदाल मारा गया है। जैश का हाफिज जमील भी मारा गया है। जैश का यूसुफ अजहर भी मारा गया। मसूद अजहर का जीजा बताया जाता है मोहम्मद जमील, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो 7 मई को हमने आपको बताया था पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया था, मिट्टी में मिला दिया गया था। और अब आप देखिए कई बड़े आतंकियों के मारे जाने की खबर है। लश्कर और जैश ए मोहम्मद के टॉप आतंकी कमांडर्स इसमें ढेर कर दिए गए हैं। लश्कर का आतंकी मुदस्सर उर्फ अबू जुदाल मारा गया है। जैश ए मोहम्मद का आतंकी हाफिज जमील भी मारा गया है। जैश का यूसुफ अजहर भी मारा गया है। मसूद अजहर का जीजा मोहम्मद जमील मारा गया है। और आपको याद होगा मसूद अजहर ने उसी दौरान कहा था कि काश मैं भी मर गया होता। और अब आप देखिए उस दौरान 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल रही थी। कई लोगों की शिनाख्त तभी हो गई थी कि कितनी बड़ी ये सफलता है उस वक्त का जो ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया था। और अब ये ताजा जानकारी है कि लश्कर और जैश के कई बड़े आतंकी ढेर किए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में। तो आज ही एक तस्वीर सामने आई जिसे सेना की तरफ से बाकायदा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से जो लॉन्च पैड थे आतंकियों के, जहां पर आतंकियों को कट्टर बनाया जाता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, उसे किस तरह से मिट्टी में मिलाया गया। और अब देखिए आतंकियों के नाम भी सामने आ गए। ये वो आतंकी हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ कई गहरी साजिश रची है, जिन्होंने भारत को कई बार दहलाया है, जिन्होंने भारत को कई बार चोट दी है, लेकिन अब ये मिट्टी में मिल चुके हैं। कई बड़े आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल रही है इस वक्त की। बेहद बड़ी खबर, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बड़े बड़े जो आतंकी कमांडर्स थे उन्हें इस पूरे ऑपरेशन में मार गिराया गया है। और आज भी पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में जो पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड है उन्हें भारतीय हमलों में निशाना बनाया गया है। और ये उस वक्त की हम आपको कार्रवाई बता रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को बड़ी कार्रवाई की गई थी। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी मारे गए हैं। लश्कर का आतंकी मुदस्सर उर्फ अबू जुदाल ये मारा गया है। जैश का हाफिज जमील भी मारा गया है। जैश ए मोहम्मद का आतंकी यूसुफ अजहर भी ढेर कर दिया गया है। मसूद अजहर का जीजा मोहम्मद जमील ये भी इस हमले में ढेर हो गया है। तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारत का टारगेट है कि आतंकियों को पनाह देने वाले ठिकाने और आतंकियों के आकाओं को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा, चुन चुन कर उन्हें मारा जाएगा। और उसी के तहत जो टारगेट सेट किए थे भारत ने, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के बड़े आतंकी ढेर हुए हैं, जिनके नाम इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो 7 मई को भारत के हमले में जो बड़े आतंकी मारे गए थे वो उनके नाम और चेहरे इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुदीर के मरकज तैयबा का ये प्रभारी था। ऑपरेशन सिंदूर की रात मरकज में ही मौजूद था। अबू जदाल लश्कर ए तैयबा का हेड था और यही मुदीर के में मरकज तैयबा का प्रभारी था। ऑपरेशन जब जिस रात भारत ने किया था वो वहीं पर मौजूद था। और देखिए अबू जुदाल के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना ने इसे गार्ड ऑफ ऑनर के तहत सम्मान दिया है। हाफिज मोहम्मद जमील जैश मोहम्मद से संबंधित जमील मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा बहनोई था, यानी जीजा था उसका। जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन वो यानी जमील बहावलपुर के घर में सो रहा था। और आपको याद होगा बहावलपुर को भी भारत ने टारगेट किया था। और इससे ये साफ होता है, देखिए कैसे पाकिस्तानी आर्मी ने गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया। इससे साफ पता चलता है कि आतंकियों को पनाह सीधे तौर पर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना दे रही है। ये तस्वीरें भी जारी की थी भारतीय सेना ने विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और एक तस्वीर आप देखें, मोहम्मद यूसुफ अजहर जैश ये आतंकवादी है। जैसे मोहम्मद का उस्ताद और मोहम्मद सलीम के नाम से इसे जाना जाता था। ये मसूद अजहर का साला था। जैश के मदरसे में ये जो अजहर है हथियारों की ट्रेनिंग देता था। इसी की जिम्मेदारी इसके पास थी, ट्रेनिंग देने की। और हर कुछ दिनों के बाद जम्मू में आतंकवादी हमलों में शामिल हुआ करता था। IC 814 इस अपहरण के पीछे भी उसे वांटेड माना गया था। खालिद अबू आकाश लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी अफगानिस्तान से हथियारों की सप्लाई करता था। और जिस दिन हमला हुआ उस दिन वो अपने घर पर
चैन की नींद सो रहा था, लेकिन भारत के ठिकानों से, भारत के टारगेट से वो बच नहीं सका।